रहे हैं मास दिवस कर दिवस भा। ओ भैया मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानत कोई, रथ समेत रवि था के ओ भैया निशा कबन विधि होई, निशा कबन विधि होई। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानत कोई। एक महीने का दिन हुआ तो क्या वास्तव में एक महीने का दिन हुआ? संतों से पूछा गया, संत अपना अपना भाव देते हैं। एक संत ने कहा कि जिस समय पार ब्रह्म परमात्मा अयोध्या के राजमहल में सूर्य वंश में पुत्र के रूप में आए, आज भगवान सूर्य प्रसन्न है, मन ही मन सोच रहे हैं मेरे वंश का भाग्योदय हुआ है कि आज परमात्मा मेरे वंश में पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए मुझे अपने काम से छुट्टी तो मिलेगी नहीं, ड्यूटी पर चलना पड़ता है सुबह से शाम तक, फिर मेरा काम चलता ही रहता है, इसलिए दर्शन नहीं हो पाएगा। तो काम को करते हुए थोड़ा दर्शन करते हुए चलता हूँ, थोड़ा झांकी देख लूं। भगवान की झांकी को देखने के लिए जिस समय सूर्य भगवान पधारे, भगवान सूर्य ने भगवान के मुख को देखा, मुख कांति शरीर शोभा को देख भगवान सूर्य भूल गए कि मुझे आगे भी जाना है। भगवान सूर्य के घोड़े आगे चलना भूल गए, रथ आगे को नहीं चलता, सूर्य भगवान आगे को जाने के लिए प्रयास नहीं करते, बस दर्शन कर रहे हैं। इसलिए का एक महीने का दिन हुआ मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानत कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। दूसरा कारण बताया जाता है, जिस समय पार ब्रह्म परमात्मा का अयोध्या के राजमहलों में जन्म हुआ, सारे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पूरी अयोध्या में अबीर गुलाल उड़ाई जा रही थी, तो अबीर गुलाल की धुंध आकाश में जाकर छा गई। इसलिए कब दिन होता था कब रात होती थी पता ही नहीं चलता था। इस कारण बाबा ने लिख दिया मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानत कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। तीसरे संत ने कहा जिस समय पार ब्रह्म परमात्मा का अयोध्या के राजमहलों में जन्म हुआ, सारे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे, नाचते आनंद में डूब गए, और कब दिन हुआ कब रात हुई पता ही नहीं चला। एक महीने तक ये नियम चलता रहा। इसलिए मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानत कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। एक संत ने कहा जिस समय पार ब्रह्म परमात्मा अयोध्या के राजमहल में बेटा बनकर आए, मतलब भगवान कौन है? आनंद के सिंधु सुख के सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो परमात्मा समस्त संसार के जीवों को सुख प्रदान करते हैं, आज वो सुख के सागर आनंद के सिंधु जब अयोध्या के महल में बेटा बनकर आए, सारे अयोध्या वासियों को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि कब दिन निकल जाता था कब रात निकल जाती थी पता ही नहीं चलता। लौकिक दृष्टि में भी आप हम सभी देखें, सुख का समय जब होता है तो कब सुख के समय निकल जाते हैं पता नहीं चलते, है ना। और दुख अगर आ जाए, बीमार हो जाए और मान लो अस्पताल में जाना, महाराज जी अभी 2-3 दिन अस्पताल में रहकर आए हैं, हाँ इसीलिए तो हाथ जुड़ गए हैं। लेकिन कभी कभी होता है सब। महाराज श्री मेरे पास महलवाड़ा में पहुंचे थे और मैंने कहा भी कि महाराज जी रुक जाइए, प्रसादी साथ में पाएंगे, पर योग है वो तो भगवान का। महाराज जी का मन भी हो गया कि रुक जाऊं, पर चल दिए, और चल दिए तो ये आज लठिया की दम पर आना पड़ा। लेकिन चलो ठीक है, भगवान सब ठीक करेंगे। आप
रामचरितमानस के इतने अच्छे जानकार कि मैंने आपको 4-5 कारण बताए। आप महाराज जी अगर कथा सुनते या महाराज जी कथा सुनाए तो कम से कम 4-5 नहीं 50 कारण आपको बता सकते। और चौपाई क्या बताएं, बाबा तुलसीदास, कलयुग के तुलसीदास इनको कह सकते हैं। आधी चौपाई बस आप कह दो, फिर तो 10 आगे की और 10 पीछे की। बिल्कुल ऐसे परम पूज्य महाराज श्री संत भगवान जिनका मुझे खूब स्नेह मिलता है, परम पूज्य त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उस सभा में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि दादाजी बैठे हुए थे, जैसे ही बात हुई त्यागी जी की तो बोलते दीदी हमारे तो बहुत अच्छी पहचान है और हम रामायण मंडलों में जाते। तो हम चर्चा कर रहे थे, सुख का समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और दुख का समय मान लो बीमार हो जाएं और अस्पताल में चले जाएं तो एक रात अगर अस्पताल में रहना पड़े, एक दिन रहना पड़े, तो एक दिन ऐसा निकलता है मानो 1 साल हो गया हो। तो कहा कि जिस समय परब्रह्म परमात्मा अयोध्या के राजमहल में बेटा बनकर आए, इतने प्रसन्न हैं अयोध्यावासी, इतने आनंदित हैं कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है समझ ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप हम सभी भी ये देखते हैं, अगर हमारे परिवार में कोई आयोजन हो, जैसे हमारे बेटा बेटी का विवाह हुई हो और 6 महीने बाद की तारीख निकली हो, हम तैयारियों में जुट जाते हैं, भैया 6 महीने हैं जल्दी तैयारी करो। और 6 महीने तैयारियां करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन विवाह होता है, फिर हम कहते हैं ना 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला, है ना। और दुख के अगर 15 दिन हो तो कहते अरे राम ये 15 दिन ऐसे निकले जैसे 15 बरस हो, है ना। तो लौकिक दृष्टि में भी यही होता है, इसीलिए बाबा ने लिख दिया, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानत कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। सारे अयोध्या में बड़ा आनंद उत्साह था। भगवान थोड़े बड़े हुए, बाबा लिखते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को बुलाया और नामकरण के लिए कहा, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण करे 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 अवसर जानी, भूप बोले पठिए मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठिए मुनि ज्ञानी। जय हो। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को बुलाते हैं और कहते हैं, नामकरण कर अब सर जानी, भूप बोल पठिए मुनि ज्ञानी। नामकरण के लिए वशिष्ठ जी ने याद दिलाया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज तो भूले हुए हैं, भूल गए हैं किसमें? पुत्र के प्रेम में। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज स्वयं याद दिलाते हैं। तो किसी ने पूछा, वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए और उन्हीं पुत्रों के प्रेम में दशरथ जी वशिष्ठ जी को भूल गए, तो क्या वशिष्ठ जी नाराज नहीं हुए?
कहा वशिष्ठ जी से ही पूछा जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अगर संसार में फंसकर व्यक्ति भूलता तो कहा मैं अवश्य नाराज होता, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में फंसकर दशरथ जी भूले हैं। और संसार के जीव को भी चाहिए कि भगवान की भक्ति में सब संसार को भूल जाए तो इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति संसार में फंसकर भगवान को भूल जाता है और इसी कारण बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होती है। क्योंकि ये संसार के जितने भी संबंध हैं ये बांधते हैं और भगवान की भक्ति का जो संबंध है या भगवान का जो संबंध है वो इस मोह बंधन से छुटकारा दिलाता है। लेकिन व्यक्ति संसार के बंधन में भगवान को भी भूल जाता है। ये संसार हमारा यहीं तक साथ देगा, अगर यहाँ से आगे कुछ साथ देगा तो वो भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है, जीवन में और कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर भूलना ही है तो संसार को भूलें, भूलना ही है तो संसारियों को भूलें, और अगर याद रखना है तो भगवान को रखो।